और 10 लाख करने की $500। तो इसके हिसाब से चीज़ें होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, आपको टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाओगे, फिर ये आपका काम नहीं है। ये काम है एसएमटीपी वालों का, जिनसे आपने एसएमटीपी लिया है। यू नीड टू नो अबाउट द कंपनी ओनली। मैंने जो आपको बताया था, जो मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, वो है नाम digitalaga.com। दिस इज़ वन ऑफ द कंपनी। ओल्ड ईमेल्स के लिए बाकायदा लोग सर्वर लेते हैं, तो हमारा भी खुद का है। तो यहाँ पे $50 से स्टार्टिंग है हमारी, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ईमेल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि पर आवर्स के हिसाब से सेंडिंग होती है। $145, तो कुल ईमेल्स में इतने ही मेल जाते हैं। तो आप सोचो एक दिन में 24,000 मेल कर रहा है बंदा, 24,000 से भी ज़्यादा। तो ऑब्वियस बात है, उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से डिफाइन है, क्योंकि सर्वर खुला सर्वर। तो दूसरी कंपनी जो एक और मैं चलाता हूँ, उसका नाम है smtpget.com। यहाँ पे भी वही है, मेल सर्वर सेंड करने का काम आता है यहाँ पे। यहाँ भी सेम है, रिटेल $30, $99, यहाँ पे 149। तो इस तरीके से यहाँ भी बना हुआ है। तो ये सारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एस मिलेगा, सपोर्ट हमारे एंड से मिलता है। एंड अगर आप गूगल पे जा कर के सर्च करते हो एस सर्वर प्रोवाइडर इन इंडिया, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो डिजिटल आका इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर अकॉर्डिंग टू गूगल। ओके, तो एससी हो रखा है इस तरीके से। So if in India anyone required a digital आका, we have a structure snippet। अगर आपको एसईओ आता है और एसईओ की समझ अगर अभी अभी तक आपको हो गई होगी, तो वी हैव अ स्पेशल बॉक्स फॉर दिस सर्विसेज। तो इंडिया में अगर किसी को एसएमटीपी चाहिए, तो ही विल श्योरली कम टू द डिजिटल आका। ओके, तो आपको पता चला कि अगर किसी को ईमेल मार्केटिंग करनी है तो उसको क्या क्या चाहिए। तो अभी मैं बता रहा था, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अगर लेता है, तो उसको एक सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने, फिर उसको एसएमटीपी लगाना होगा। अगर उसको लगता है नहीं मुझे 24 घंटे मेल करने हैं, क्योंकि वो एसएमटीपी लेगा, हमारे यहाँ तो घंटे के हिसाब से है, तब तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो क्या कहता है कि वो मुझे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेगा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेगा और फिर उसको सर्वर पे डालेगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मतलब होस्ट करना होता है ये, जैसे मान लो आपका वर्डप्रेस है, इसी तरीके से होता है ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। अब ये कौन सी कंपनी होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। इंटरस्पैक। अब ये इंटरस्पैक क्या करना होता है, ये सेंडिंग ईमेल कैंपेन। इसमें क्या होता है, ये आपको एक होस्टिंग जैसे आपने वेबसाइट होस्ट की है, उसी तरह से आपको एक सर्वर लेना होगा, होस्टिंग सर्वर। वहाँ पे सॉफ्टवेयर को डालोगे और smtp.com से लो या फिर कहीं से भी लो। और मैं smtp कंपनी का नाम बता देता हूँ, sparkpost.com। ये भी ईमेल मार्केटिंग, सॉरी एसएमटीपी सर्विस प्रोवाइड करती है ये भी, ठीक है। रीच द इनबॉक्स, ये भी एसएमटीपी प्रोवाइड करती है। तो आपको एसएमटीपी चाहिए होगा, फिर यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा महंगा सॉफ्टवेयर आता है, आप लगाओगे और लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए कोई आपको डेवलपर चाहिए, अगर आप खुद कर सकते हो तो बेहतर है। 495 का ये वन टाइम पेमेंट है ये, राइट। उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना, इसको बस होस्ट करना है और यू हैव अ डेडिकेटेड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर विथ यू। अब आपके रेगुलेशन करने के लिए कोई नहीं है। वट एवर यू विल सेंड, ही वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर। नो वन इज गोइंग टू डिनाई सेंडिंग इट, कि भाई ये मेल नहीं सेंड कर सकते, ये मेल नहीं सेंड कर सकते, ये मेल नहीं भेजना है, अभी ये कुछ नहीं करना है। बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर लिस्ट, यू आर द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन एसएमटीपी। ये जो एसएमटीपी दिया है इनके अपने रूल रेगुलेशन है। आप स्पैम ही नहीं कर सकते, वो कोको कोला वाला और बिटकॉइन वाले मेल नहीं कर सकते, इनके अपने को सर्वर के रूल्स हैं दैट यू विल हैव टू फॉलो, बट यू आर इंडिपेंडेंट नाउ। तो यहाँ पे है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करने हैं। फिर दूसरा जो है वो है
स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग स्क्रिप्ट होते हैं, PHP पे बना होता है ये थोड़ा महंगा है, आपको सस्ता भी दिखा देता हूँ मैं, मेलविज के नाम से। मेलविज सेल्फ होस्टेड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। What you can do, you can buy this or you can suggest your company कि if you want to do marketing, email marketing and you want to send in bulk, why to give money to MailChimp and other paid companies who can block your content or something? आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इनसे सर्विसेज ले लेनी है। ठीक है, इनकी कॉस्टिंग बिल्कुल कम है, $69। बस एक वेबसाइट, एक डोमेन पे होस्टिंग, 6 महीने का सपोर्ट है इनका, पर्सनल यूज होने का अपने हो गया काम हमारा। Right? अगर ज़्यादा एक्सटेंडेड चाहिए, बिल्कुल ही एजेंसी टाइप की खोलनी है, तब तो आपको इतना पे करना होगा, लेकिन $69 आपको पे करना होगा बस सॉफ्टवेयर के लिए, और फिर जितने मेल करने हैं उसके हिसाब से आप क्रेडिट ले सकते हो। ये जो कंपनी मैंने बताई आपको, ये सारी कंपनी और जो मैंने बताई। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? प्लीज यस नो में रिप्लाई कर दीजिए। गुड। ओके, और भी कोई है? ये है तो और भी लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? सिमरन 145174। अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अगर आपको नहीं कहीं भी खर्च करना तो आप क्लाइंट को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका आउटलुक है। SMTP कहीं से लीजिए, कहीं से बाई करिए और आउटलुक में लगाइए। आउटलुक में कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप गूगल पे जाके आसानी से सर्च कर सकते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर SMTP ऑन आउटलुक। जीमेल का भी अपना SMTP होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ टू फाइंड SMTP, जीमेल SMTP, ये फ्री में मिल जाएगा आपको, राइट? हाउ टू फाइंड जीमेल SMTP। सेट ऑफ रूल्स, जाइए smtp.gmail.com में जाइए, यूजर नेम पासवर्ड डालिए, आपको पासवर्ड ये है आपका SMTP। सर्वर का नेम आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये है, योर फुल नेम आप डालोगे जो आपने रजिस्टर करते वक्त डाला था, आप किस मेल आई डालिए, आपका पासवर्ड डालिए, ये आपका पोर्ट है, यही सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले सॉफ्टवेयर में। ये डालो और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी टू सेंड द ईमेल थ्रू जीमेल by not using Gmail platform। आपका अपना खुद का सॉफ्टवेयर will send the email without using the Gmail platform by the help of Gmail SMTP that absolutely free। बहुत सारे लोग Gmail के अकाउंट्स बनाते हैं, बाई करते हैं पुराने पुराने, जिससे कि 1000-2000 मेल कर सके। 100 to 200 ईमेल्स, ईमेल आईडी इकट्ठा करते हैं ताकि हर ईमेल आईडी का SMTP बना करके उसी का इस्तेमाल करें, SMTP पे खर्च ना करें। बट दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस, यू नो। with the, by doing this you'll have to manage the whole accounts। और आपको पता है ये सस्पेंशन भी होता है यहाँ पे, अगर आप कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करो सस्पेंशन भी हो सकता है। तो मार्केट है, चलता है, सबको पता है, सबकी कमजोरी, कैंसिल हुआ दूसरा बना लिया, फिर यही तो है। अब बारी आती है कि जो मेल आप ओपन करोगे, जो मेल आप बनाओगे, जब आप इतना तो आपको ओपन करवाना है, ऐसा तो नहीं कि बस भेजना है। तो देयर आर सम रूल्स टू हाउ टू राइट अ कंटेंट, मतलब हाउ टू राइट अ सब्जेक्ट और कंटेंट। यहाँ पे देखिए रूल है, अटेंशन, बेनिफिट एंड क्यूरियोसिटी, ये सब्जेक्ट का है, हाउ टू राइट सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, एक कंटेंट लिखा, ईमेल मार्केटिंग, लर्न द सीक्रेट ऑफ ईमेल मार्केटिंग दैट कन्वर्ट्स, राइट। उसके बाद फिर 5 सीक्रेट एट कन्वर्ट, तो मैंने अल्टरनेट बनाया था। 2 days लेफ्ट टू रजिस्टर, तो क्यूरियोसिटी मैंने यहाँ पे जगाई, ईमेल मार्केटिंग मैंने अटेंशन दिया, एंड बेनिफिट बताया दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट होता है। तो ये अगर आपके सब्जेक्ट में अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो
तो योर ईमेल विल बी ओपन। आप भी देखो, सब्जेक्ट देख के ही आप लोग ईमेल ओपन करते हो। तो अगर आपने मेल सेंड किया और आपका सब्जेक्ट लाइन ही कैची नहीं है, तो मेल सेंड करके भी कोई फायदा नहीं है, वो बेकार ही हो जाएगा। तो सब्जेक्ट लाइन को एज कैची एज पॉसिबल आपको बनाना है, चाहे उसके लिए किसी कॉपी राइटर को ही क्यों ना हायर करना पड़े, अगर आपका स्किल सेट उतना बढ़िया नहीं है तो। राइट। अब ये जो मैंने सॉफ्टवेयर है, ये सेन चेक इट डॉट कॉम, सेन सब्जेक्ट लाइन। अब मैं आपको वो सब्जेक्ट जो लाइन मैंने कॉपी किया है, ये पर जो बनाया है, मैं इसको दिखाता हूँ। ये सेंटिमेंट्स को चेक करता है कि विल दिस ईमेल विथ दिस सब्जेक्ट, योर ईमेल विल लैंड इन इनबॉक्स और स्पैम। क्योंकि यही सीक्रेट है, क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, एसएमटीपी भी है जो ईमेल सेंड कर सकता है। फिर आप कहाँ चूक जा रहे हो? तो पता लग रहा है कि मैं तो चूक जा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही उस लायक नहीं है। कन्वर्ट्स, ठीक है, मेरे को कोई बात नहीं। ये 75 पॉइंट्स मुझे मिले इसमें, जो कि कम है। तो मुझे इसको थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सजेशन दैट दे हैव गिवन मी। तो ईमेल मार्केटिंग, लर्न द सीक्रेट ऑफ ईमेल मार्केटिंग दैट कन्वर्ट्स। ईटी और घटिया। तो मुझे इसको कम से कम 80 प्लस लेके जाना है ताकि कन्वर्ट टू बी दैट कन्वर्ट। 72। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे क्या-क्या चीज़ें ये बता रहे हैं जो कि मेरे लिए हो सकता है। रीडिंग लेवल मैक्सिमम वर्ड्स लेंथ, राइटिंग लोअर लेवल फ्रंट। तो यहाँ पे कंटेंट 77 तरफ 10 टचिंग हाउ मेनी जस्ट इनफ टू सेंटिमेंट फ्री वर्ड। ये फ्री वर्ड मैंने यूज नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन ये मना कर रहे हैं, एक्सक्लामेशन मुझे हटाना पड़ेगा। अब इसके सब्जेक्ट में इसको यहाँ पे कैसे लिखना है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे 75 हुआ एक्सक्लामेशन हटाने से। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे हु वांट्स टू इमोजी, तो इमोजी यूज करने के लिए बोल रहा है। तो इमोजी कहाँ से उठाऊँ? इमोजी जिसमें यूज होता है वो मिल्क ज़्यादा ओपन होते हैं, राइट? तो ये मैं नहीं कह रहा, खुद ही साइट पे मैं लेके आया हूँ, वहीं से मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कहते हैं, 80 हो गया, ओके, 8.1 बन गया। और मैं अब क्या कर सकता हूँ, तो लर्न द सीक्रेट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग वर्ड जो है वो मुझे इसमें, तो
91। तो अब देखिए आपको यहाँ पे 91 इसलिए हुआ क्योंकि मार्केटिंग वर्ड मैंने यूज़ कर रखा था, इसलिए कम था। तो मार्केटिंग इज़ अ स्पैम वर्ड। So you will have to rectify it and you will have to find the synonyms of marketing that is not counted as a spam for a Gmail or other platform. Okay, तो ये एक टूल है, मैं इसको दे देता हूँ आपको लिंक पे, आप इसको बुक मार्क भी कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये, अगर आप ईमेल मार्केटिंग कल को करते हैं तो। ओके, यहाँ पे होगा। अब मुझे लिखना है कंटेंट, तो कंटेंट लिखने का एक तरीका है जो कि यू विल हैव टू फॉलो दिस कंटेंट। ये है TCPARS, ये एक कंटेंट लिखने का। जब हम लोग मेल लिखते हैं, आप देखोगे ये मैंने ही कैंपेन बनाया है, तो उसके पीछे ये सारी चीज़ों को कैसे फॉलो किया है। तो टारगेट ऑडियंस मेरा कौन है? बिजनेस ओनर को टारगेट करना है, तो हमारा पहले से क्लियर है। सी कॉल आउट, हेलो सैम, आर यू स्ट्रगलिंग टू जनरेट लीड्स फॉर योर बिजनेस? दिस इज अ कॉल आउट, मैंने इसको मेंशन किया। पर्सनल कनेक्ट, किसने, आपका क्या नाम है? 145172 रितु। अच्छा मैम, ये अभी मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन का बताया, तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो इंटरस्पायर वगैरह थे, यही तो थे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। और जो ऑफलाइन बताया मैंने, सेन ब्लास्टर, वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर थे, राइट? तो वही ऑनलाइन ऑफलाइन थे। साथ मैंने बताया जो आपका मेलचिम्प है, और मेलचिम्प के जैसे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट है, और भी है जो कि आप, जब मैं मेलचिम्प बताऊंगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि और कौन कौन से उसके हैं। और क्लाइंट में मैंने बताया आउटलुक आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए किसी को पैसे नहीं देना है, सब कुछ आपके कंट्रोल में। इस पे आप आउटलुक इस्तेमाल करो और जीमेल का SMTP आप लगा लो यहाँ पे, यू विल गेट द फ्री ऑफ कॉस्ट। 1000 मेल 2000 मेल तो आप पैसे निकाल सकते हो आउटलुक के थ्रू, जीमेल के SMTP से। ओके, तो ये सब ट्रिक है, जब आप करोगे तभी थोड़ा सा इसको, इसमें समय बिताना पड़ेगा आपको। चीज़ें, बस मेरा काम क्या है, गाइड कर रहा हूँ मैं आपको कि कैसे इंडस्ट्री में काम होता है। आई एम द पर्सन हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्री राइट नाउ एंड हाउ वी आर डूइंग। आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग टू यू। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन हेल्प यू। ओके, तो अ, यहाँ पे मैंने एक वो बनाया, कॉल आउट मैंने बता दिया। पर्सनल कनेक्ट बनाया मैंने। पर्सनल कनेक्ट, during this tough situation around the world wherein every nation is combating with the COVID-19 pandemic, overall deadly है, जो भी लिखना था मैंने लिख दिया। दिस वाज अ पर्सनल कनेक्ट मैंने बनाया भाई, देखो तुम्हारे लिए मैं कितना दुखी हूँ। ऑथोरिटी क्रिएट की, आई हैव हेल्प्ड सेवरल बिजनेसेस टू ग्रो राइट इन द 2 months। रेसिप्रोसिटी, यहाँ पे देखिए, अब भाई कुछ तो हमें अपना वो बनाना पड़ेगा ना, वर्चस्व, क्या बोलते हैं उसको, गिव अवे का। तो टेक द रिलीफ, हम लोग रिलीफ देना चाहते हैं, 20% डिस्काउंट हम लोग आपको दे रहे हैं। ऐसा देखते होगे आप मेल में, एड कॉपी जो बनती हैं उसमें, ये सारी चीज़ें ऐसे करके ना, ऐसे करके लिखते हैं। तो राइटिंग इज एन आर्ट, यू नो, आई यू, इफ यू हैव, you know this art, then you should do this. Otherwise, hire someone to do this if you are serious for your business, because content is king, you all know. तो यहाँ पे है टू ब्रिंग द लिया, और मैंने इसको बोला कि भाई आप, फिर मैंने यहाँ पे सोशल प्रूफिंग का दिया नहीं, रिव्यू वगैरह आप डाल सकते हो कि देखो प्रीवियस जो बैच के लोग थे, या फिर प्रीवियस जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने किस तरीके से मुझे मुझे रिव्यू वगैरह दिया है। तो ये एक पिच होगा, एक मतलब एक गूंगा बहरा एक सेल्स पर्सन आपकी बातों में आकर के, राइट, एक आपकी बात को सिर्फ पढ़ेगा और कुछ डिसाइड कर लेगा कि वो सर्विसेज उसको लेनी है कि नहीं लेनी है। तो एक, समझ रहे हो, आप बोल रहे हो, उसको फील कर रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो आई थिंक कि क्या है ये। अब सवाल आता है कि बहुत सारे लोग इस कंसर्न में रहते हैं कि जो भी मैं कंटेंट लिखूंगा वो मेल जो है वो इनबॉक्स में जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट?